साथियों आदाब, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनआईएस क्लास 10 मैथ 211 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन 1 का छठा पार्ट। पीडीएफ क्लासेस के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है x+2 होल स्क्वायर x+5 क्यूब एक्स एंड एक्स स्क्वायर एंड है x² + 10x + 25। अच्छा ये तो आइडेंटिटी बनी हुई है x+1 और x+5, ठीक है। लेकिन हमें अभी इसे तोड़ना है, यानी इसे बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है। तो इसे एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे। यानी मल्टीप्लाई जब हम करें इसे 1 से तो 25 मिले और प्लस करने पे हमें 10 मिले। तो वो दो क्या फैक्टर होंगे कि जिन्हें मल्टीप्लाई जब हम करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 25, और जब हम प्लस करें तो 10 मिले। तो चलिए इसे करते हैं। 25 है, 25 को पहले 1 से करेंगे, है ना। यहाँ थोड़ा सा मैं रफ वर्क बना लेता हूँ। 1 से हमने 25 को करा, 25 आ गया, माइनस करा तो 24 आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो 26। तो यानी ये तो फैक्टर नहीं हो सकता। 2 से 25 जाता नहीं, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता टेबल में, 5 के टेबल में आता है। 5 का टेबल कितनी बार चलने पर आता है? 5 बार। 5 पंजे 25, और 5 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो 10 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो हमारे फैक्टर क्या बन गए? 5 और 5। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे फैक्टर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर जगह नहीं है। तो शुरू वाली आइडेंटिटी सेम लिखेंगे, लास्ट वाली आइडेंटिटी भी सेम लिखेंगे। बीच वाली टर्म को तोड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा +5x, यानी 5 को 5 से प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और दोनों के साथ x तो रहेगा। इसके बाद ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, अभी इनकी बात नहीं हो रही। ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, तो इसमें से मैंने कॉमन ले लिया x और यहाँ लिख दिया x+5, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में बिना देखे सोचे समझे x+5 लिख देना है। बाहर क्या लूँगा? बाहर मैंने ले लिया 5, बाहर क्या ले लिया? 5, ठीक है। अब कॉमन क्या है इसमें भाई? कॉमन क्या है इसके अंदर? कॉमन है हमारा x+5, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया x+5। बचा क्या? ये भी x+5 है, तो x+5 ही मेरा बच गया, ठीक है। तो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो ये 2 बार आ रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। तो ये 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x+5 और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली आइडेंटिटी उतारते हैं, ध्यान से समझने का है। मैंने लिखा x+1 की पावर 2 और x+5 की पावर 3। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है? इसमें एंड लगा देता हूँ। कॉमन क्या है? x+1 तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसे हमें कोई बात। इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2 है। तो कॉमन अगर मैं इसे 3 बार खोलता हूँ, इसे 2 बार खोलता हूँ, तो कॉमन कितनी बार आएगा? इनमें से 2 बार ही आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा HCF, जो आएगा वो आ जाएगा हमारा HCF x+5 पावर 2। यही हमारा क्या होगा? कॉमन होगा, ठीक है। अब इसके बाद सेवन्थ करते हैं। सेवन्थ पार्ट का क्वेश्चन है हमारा 2x-5 एक्स की और पावर 2 x+4 पावर 3, 2x-5 की पावर 3 x-4। तो यहाँ पे हमें कॉमन निकालना है। देखो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है। तो पहले इसे करते हैं कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। तो मैंने बताया था जिसकी पावर मिनिमम हो उसे हम कॉमन मानते हैं। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3, यानी अगर इसे 3 बार खोलूँगा, इसे 2 बार खोलूँगा, तो इसमें से 2 कॉमन आ गए, इसमें से 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x-5 और पावर 2। जो पावर मिनिमम होती है वही उसका क्या होता है? HCF होता है। वो इसका क्या होता है? HCF होता है। आगे हमें नहीं करनी, जैसे आगे की पावर जो है वो हमें नहीं करनी। इसमें इसमें ये 2 है, कॉमन ले ली। अब इसमें ये प्लस में माइनस में ये तो मैच ही नहीं हो रहा, तो इसका कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। बस हमारा आंसर ये हो गया। ये कॉमन था, ये निकाल लिया। ये तो कॉमन निकालना समझ में आ गया ना। यहीं पर आंसर है, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 2x-3 2 बार लिखना है, 2x-5 2 बार है ना, ये 2 बार। अब ये कितनी बार है? 3 बार। 2x-5, 2x-5 और 2x-5। कॉमन क्या है? ये एक बार और ये एक बार, 2 बार लिख तो दिया, यही तो था। चलिए अब 8वां पार्ट है। अब x² - 1 एंड x की पावर 4 - 1। तो x² को तो ऐसे ही लिख देंगे, -1 को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, चाहे मैं 1 को 1000 बार पावर लगा दूँ, जब भी 1 ही रहेगा। तो ये एक आइडेंटिटी में मैच होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। कौन कौन सी आपने देखी थी ना? a² - b²। कौन सी आइडेंटिटी होती है? a - b और a+b। इसमें क्या होता है? मैच हो रहा है। तो इस आइडेंटिटी में क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। तो ये आइडेंटिटी
ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो अब हम ये वाली अप्लाई कर देंगे, इससे तो मैच हो गया, ये अप्लाई कर दें। ए की जगह क्या रहेगा, एक्स माइनस 1 और फिर क्या होगा एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसमें जो आइडेंटिटी बन रही है हमारी वो क्या बन जाएगी। अब यहाँ पे ये बचा, ये तो हो गया चलो। अब ये एक्स ये वाला बच रहा है ना, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे बच रहा है हमारा एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो यहाँ पे जो है पावर इसकी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसकी पावर को 2 मान सकता हूँ, बिल्कुल जैसे पीछे माना था। और 4 को मैं कैसे रख सकता हूँ भाई, एक्स को मैं लिख सकता हूँ इसमें 2 और इसके ऊपर 2 माइनस 1। ये फिर एक आइडेंटिटी में मिल रहा है इसी वाली। तो इस वाली, लेकिन इसमें इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब है अगर हम इसे खोलते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसी आइडेंटिटी से अगर हम खोलते हैं तो ये वाला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और इसी तरह ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे माइनस वाले को हम खोल लेंगे, प्लस वाले को नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर हम खोलेंगे फिर वही 4 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी में मैच हो रहा है ना, ये तो पुरानी वाली जो अभी ऊपर करा है, इस वाले में तो मैच ही नहीं हो रहा, तो इसका मैं कुछ कर ही नहीं सकते, ये ऐसी रहेगी। इसको खोल लेंगे वैसे ही दोबारा से। कैसे खुलेगी, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, और जो ये बची हुई है वो ऐसी लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी यहाँ पे एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये तो ये वाली थी इसकी, और इसमें से भी यही है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये ऐसे उतर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये कॉमन है एक्स माइनस 1, यहाँ पे भी एक्स प्लस 1 यहाँ, तो ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो हमारा जो है ये आंसर फाइनल हो गया। यही क्या होगा इसका, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ही इसका क्या होगा, HCF। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये 8वां पार्ट इसका समझ में आया होगा। चलिए 9वां पार्ट है इसका, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बहुत आसान है, दोनों चीज़ें आइडेंटिटी में मिल रही हैं। 3 वाली आइडेंटिटी किस में मिल रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और दूसरी वाली जो है वो मैच हो रही है भैया, तो इससे तो ये मैच होगा, यानी ए की जगह पे आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब, बी की जगह पे आ जाएगा वाई क्यूब। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। और ये जो है एक्स माइनस वाई वाली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, ये भी एक आइडेंटिटी में मिल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन क्या हो रहा है, जो चीज़ कॉमन है एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ये कॉमन मिल गया, इसमें भी है, और मतलब इसकी वाली जो इसका आंसर है इसमें है ये, और इस वाले में ये है, ये कॉमन है, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा HCF, जो होगा वो होगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां पार्ट करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड 18x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसका पहले LCM ले लेते हैं 6 और 18 का। ठीक है, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले 6 का LCM ले लो, यहाँ 18 का ले लो। HCF लेना है ना, 2 3 जा और 3 1 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, और 3 कॉमन है, यहाँ 3 लिख लिया, और कोई कॉमन नहीं है इसमें, 3 है इसमें नहीं, तो 2 3 जा हो गया 6। तो इसका नंबर का तो HCF आ गया।
अब ये चीज़ है, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं इसको 2 पार्ट में बांट लेता हूँ, ये वाले को अलग, ये वाले को। पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे जैसे आपने पहले सीखा था, बिल्कुल इसी तरह, यानी 2 को 1 से करें तो 1 मिल जाए, और उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 आ जाए। तो चलिए करते हैं, 1 से करते हैं पहले 2 को, तो 2 आ गया, 2 के अंदर 1 प्लस करते हैं तो 3 आ जाता है। तो ये दोनों ही इसकी क्या होंगे, फैक्टर। तो शुरू वाली टर्म ऐसे ही लिख देंगे x², और लास्ट वाली भी +2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, -2x और -x, क्योंकि एक को तो x ही लिखेंगे ना, माइनस माइनस प्लस, कितने हो जाएंगे 3। अब ये 2 हैं और ये 2 हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे, मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर हो गया x-2, और यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट वाला लेना है, बाहर क्या आ जाएगा, -1 -1 से करेंगे ये माइनस में, माइनस इससे करेंगे ये 2 आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो गया, ये कॉमन है, तो हम लिख देंगे x-2, और ये हो जाएगा x-1, ठीक है जी। चलिए इसका तो हो गया, ये बचा है ना, देखो कॉमन था वो एक बार लिख दिया, बचा क्या x और -1। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे पे, यानी ये वाला नंबर लेते हैं, इसका हो गया काम। अब इस पे आ जाते हैं, ये हो गया यहाँ पे x², लाइट ऑफ हो गई, चार्जिंग की वो हीट अप हो गया होगा फ़ोन, और ये इसको हम 3 है 1 है, तो 1 को पहले करते हैं हम, मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 मिले और वो 3 मिले, और प्लस माइनस करें तो क्या मिल जाए हमें, 4। तो 1 को करते हैं 3 से, 1 3 ज़ा 3, 3 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे x, शुरू वाला ऐसे लिख देंगे और लास्ट वाला भी ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे हमारा जो आएगा वो आ जाएगा -3 और -3x और -x, ठीक है, यानी -3 ये 4 हो जाएगा। अब ये 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, मैंने x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिख दिया x-3, ब्रैकेट में x-3 खुद से आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये है और ये है, इसमें से कॉमन नंबर कौन सा है, यहाँ पे कॉमन है x-3, और बचा क्या, x-1, ठीक है। अब नंबर का तो हो गया था, जो नंबर का हमने निकाला था उसका तो हो गया था। अब यहाँ पे ये देखना है कॉमन क्या है, तो यहाँ पे इसका जो आएगा HCF वो आ जाएगा आपका 6 कॉमन था, तो 6 वो अपनी जगह आ गया। इसमें x-1 कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे x-1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप हमसे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।